हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो राधे राधे। और ये है कल ही वाला ब्लॉग है, उसका पार्ट 2 है जो कि मैंने पूरा अपलोड नहीं किया था। कि मैं यहाँ तक बस अपलोड था और उसके बाद से मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है, फिर मुझे एडिट करने में, फिर वॉइस ओवर करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसी वजह से मैंने नहीं किया था। बट ये पूरा ब्लॉग अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कल का, कि क्या क्या किया कल। और यहाँ पे पानी पीने के बाद फिर उसके बाद मैं रेस्ट कर रही थी और फिर पार्लर चली गई। उसके बाद फिर शाम के समय का ब्लॉग है ये। मैं मंदिर गई क्योंकि एकादशी था और मेरा फास्ट भी था, तो मुझे मंदिर जाने का बहुत मन था। और उसके बाद मैं यहाँ पे मंदिर आ गई हूँ, देख सकते हैं आप। तो मंदिर आने के बाद फिर यहाँ पे पूजा पाठ किया, दिया बत्ती जो जो मुझे लगा वो सब किया। उसके बाद फिर मैं घर गई। उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे घर के पास में ही ये मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है, बस स्टैंड के पास में है। बस स्टैंड के नियर ही मेरा घर है, रेंटेड है मेरा घर है। और यहाँ पे मैं रहती हूँ तो पास में है, तो इसलिए मैं यहीं पे आ जाती हूँ। और उसके बाद ये रात का समय है, यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे हैं रेंट में, और भी लोग रहने के लिए आए हुए हैं, देख सकते हैं न्यू अभी। तो उन लोगों का सामान जम रहा था। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग विद अनदर वीडियो। तो आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार होने वाला है। आज है गुरुवार, तो मैं करने वाली सबसे फर्स्ट तो पूजा। आज देख सकते हैं मैंने पीली साड़ी वेयर कर रखी है। और अब चलते हैं पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर भगवान के लिए भोग बनाना है और अपना रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। एंड एक चीज़ और, जो मेरे चैनल में न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। एंड गाइस, जो मैंने कल ब्लॉग अपलोड किया था उसका आधा ही मैंने अपलोड किया था क्योंकि बहुत लंबी ब्लॉग हो रही थी, बहुत लंबी वीडियो हो जा रही थी। तो आज मैं फुल ब्लॉग उसका अपलोड करने वाली हूँ, तो बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा गाइस। एंड चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समी वगैरह लगी हुई है, पूजा पाठ का जितना भी मुझे मतलब ज़रूरत है वो सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं ये सब अभी तोड़ लूँगी जो पूजा पाठ में लगने वाली चीज़ें हैं। एंड भोग बनाऊंगी कान्हा जी के लिए और बाकी सभी भगवान के लिए। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने कान्हा जी के लिए भोग बनाने के लिए। तो यहाँ पे दूध निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ही है आज, बहुत कम ही बनाऊंगी, सिर्फ कान्हा जी के लिए भोग के हिसाब से बनाऊंगी। तो गाइज़ यहाँ पे दूध निकाल लिया, साबूदाना जो है मैंने भोग रखा था उसको भी निकाल कर इसमें रख दिया है, बाउल में रखा है। और अब मैं जल्दी जल्दी से सारा कुछ काम, मतलब जल्दी जल्दी काम फिनिश करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी पूजा पाठ करने के लिए। और और भी लेट होते जा रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले यहाँ पे भगवान के लिए भोग बना लेती हूँ क्योंकि मैं पूजा से उठूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इसी वजह से पहले बना लूँगी, उसके बाद फिर पूजा में बैठूँगी। गाइस, जो भी मेरे चैनल में न्यू आया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दिया करो क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर दिया है और अब यहाँ पे मैं खीर बनाने वाली हूँ साबूदाना की। तो इसमें शक्कर डाल के थोड़ा सा इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी। बाद में शक्कर नहीं डालती, मैं पहले ही डाल देती हूँ और उसके बाद इसको थोड़ी देर ये बॉईल हो जाएगा, उसके बाद मैं साबूदाना डाल दूँगी। तो ये खीर बन जाएगी। और थोड़ी सी हल्दी डाल दे रही हूँ क्योंकि बिकॉज मुझे पीली चीज़ बनानी है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दिया। और यहाँ पे चने की दाल, गुड़, जो जो मुझे, आज गुरुवार है ना, तो गुरुवार की पूजा में चने की दाल, गुड़, मुनक्का और इन्हीं सब चीज़ों से पूजा होती है। तो बस वही उसी की तैयारी कर रही हूँ, ऐसे ही पूजा करती हूँ मैं तो। और बाकी पता नहीं लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे भगवान के बर्तन उठा कर लाई थी, जो कि 2-3 बर्तन थे जो कि धुले हुए नहीं थे, तो उनको धुल कर रखा है जब तक वो ड्राई हो जाएंगे। और यहाँ जब तक मेरी ये खीर वीर बन जाएगी और उसके बाद फिर मैं केले की पूजा करूँगी। फिर केले की पूजा करने के बाद फिर मैं कान्हा जी की पूजा करूँगी, फिर विष्णु भगवान की पूजा करूँगी। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे केले की पूजा करने के लिए मैं आ गई हूँ। यहाँ पे जल पहले चढ़ाया, फिर टीका, चंदन वंदन हल्दी से किया और भी चीज़ों से।
जो सिंदूर है सब चीज़ों से किया। उसके बाद दिया बत्ती किया और बस ऐसे ही मैं पूजा करती हूँ। चना की दाल, गुड़, मुनक्का ये सब चढ़ाती हूँ और बस इसी तरह में मेरी पूजा हो जाती है। और फिर फटाफट से यहाँ पे जो अभी भोलेनाथ के पूजा करने के लिए यहाँ पे मैं और गणेश भगवान को दूर्बा अर्पित करते हैं, तो वो यही सब चीज़ों को तोड़ लेती हूँ और फिर चलते हैं घर के अंदर, तो वहाँ पे पूजा पाठ करूँगी। तो उसके लिए थोड़ा अभी टाइम है, तो फटाफट से पहले तो यहाँ का काम निपटाते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना, इतनी तेज़ धूप लग रही थी, मैं तो यहाँ पे बैठ के कैसे पूजा की हूँ मैं ही जानती हूँ। और क्योंकि मैं आज लेट हो गई हूँ, नहीं तो सुबह सुबह एकदम कर लेती हूँ तो फिर नहीं लगता है। और यहाँ पे गाइस ये देख सकते हैं, यहाँ की पूजा पाठ हो गई कंप्लीट। और आप ये देख सकते हैं बाकी सामान उस थाली में रखा हुआ है। यहाँ पे खीर भी बनकर रेडी हो गई। फटाफट से इसको मैं एक छोटी सी बाउल जो भी बोलते हैं कटोरी, जिसमें मैं पलट लूँगी। देखो बहुत ही अच्छी यम्मी सी खीर दिख रही है, बहुत अच्छी बनी हुई थी। और अब मैं इसको, ये देख सकते हैं ये सारा बर्तन है भगवान का जो कि मैंने अभी धुल कर रखा था, अब यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे सारी तैयारी कर लेती हूँ और यहीं पे मैं पूजा पाठ यहीं पे बैठ के करती हूँ आराम से। तो उससे पहले ना मैं थक गई थी, तो मुझे पानी प्यास लगी, तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ के पहले पानी पीऊँगी, थोड़ी सी रिलैक्स हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बहुत तेज़ धूप भी थी। पंखा मैं चला नहीं सकती क्योंकि दिया है जो बुझ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बस पानी पीऊँगी और थोड़ी सी रिलैक्स करूँगी, उसके बाद पूजा में बैठूँगी। और बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ी सी अभी फिर से वापस से वर्क करने में थोड़ी मुझे थकान लग हो जाती है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे थक गई थी, तो सो गई। सोई नहीं, थोड़ी सी रिलैक्स कर रही थी, बहुत सारा दुख रहा था। और 2 दिन से व्रत है मेरा, कल भी था, कल एकादशी था तो कल भी था और आज भी है, क्योंकि आज गुरुवार पड़ गए, तो एक साथ मेरा व्रत हो गया। और इसी वजह से मुझे बहुत थकान सी लग रही थी, बहुत वीकनेस सी भी लग रही थी, पर क्या कर सकते हैं, एक साथ व्रत आ गया तो। और यहाँ पे अब इस कटोरी में इस में सिर्फ कान्हा जी को ही भोग लगाती हूँ मैं, मतलब भगवान जी को ही भोग लगाती हूँ। इसमें किसी को खाने नहीं देती हूँ, उसमें सिर्फ भगवान जी का भोग लगता है। तो ये कटोरी गंदी नहीं है, ये कटोरी पता नहीं ये कैसा हो गया है, मुझे भी नहीं मालूम, पर गंदी नहीं है वो। और बस अब इसको ले जाके यहाँ पे रखूँगी कान्हा जी के पास, इसमें मैंने तुलसी डाल दी है। और अब इसको कान्हा जी को भोग लगा देते हैं। यहाँ पे पूजा पाठ मैंने कर ली है, सारी पूजा मेरी हो चुकी है, क्योंकि मैंने बीच का ब्लॉग नहीं बनाया, कि बहुत लंबी वीडियो हो